प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ तथा परम श्रेष्ठ है। अनादिकाल से असंख्य भक्तों ने इन चरण कमलों की प्राप्ति विभिन्न रूपों से की है। इन चरण कमलों को प्राप्त करना सहज नहीं था और कईयों के लिए तो यह मार्ग अत्यंत विषम, असुगम तथा दुर्बोध था। आज हम ऐसे ही एक राजा, तपस्वी, ऋषि तथा भक्त के जीवन चरित्र की महिमा का गौरव प्रकाशित करेंगे। विजय रथ पर आरूढ़ महाराज कौशिक रास्ते में आए हर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हुए एक दिन मुनि वशिष्ठ के आश्रम आ पहुंचे। वशिष्ठ मुनि स्वयं विश्व रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषियों में श्रेष्ठ वह ब्रह्म ऋषि थे और उनके सहस्त्र शिष्य यज्ञ, तप, ध्यान आदि कार्यों में निपुण तथा निमग्न थे। विजय यात्रा सफल रही राजन। ऋषिवर, हमारे शब्दकोश में असफलता जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जैसे कृषक खेत काटता है, हमने राजाओं के ध्वज काटे हैं, और जैसे वो अपने श्रम का फल घर लाता है, हम रजत और स्वर्ण मुद्राओं, रत्नों और आभूषणों से लदे हुए छकड़े और असंख्य दास दासियां लेकर घर लौट रहे हैं। ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। अब हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। राजन, यह तो भोजन का समय है। आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। किसी नरेश को आमंत्रित करना इतना सुलभ नहीं है माता श्री। अवश्य सुलभ नहीं है राजन, किंतु हम उसे सुलभ कर लेंगे। ऋषिवर, आप में इतना सामर्थ्य अवश्य हो सकता है, किंतु हमारे साथ एक विजयी सेना भी है। भगवान की हम पर अपार कृपा है राजन। आपके सभी साथी हमारे आदरणीय अतिथि हैं। अरुंधति, भोजन का प्रबंध करो। ऋषिवर, हम ये अवश्य कहेंगे कि जैसा स्वादिष्ट भोजन आज हमने खाया है, आज तक नहीं खाया। ये तो सबला की कृपा है राजन। सबला? कौन सबला? राजन, इस आश्रम की गाय का नाम है सबला। ऋषिवर, किंतु वो तो केवल दूध देती होगी। हम भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। हमें यदि आपका रसोइया मिल जाए तो हम इस आश्रम को आधा राष्ट्रीय कोष दे देंगे। सबला तो ये सुनकर अति प्रसन्न होगी राजन। किंतु सबला क्यों प्रसन्न होगी?
राजन, इस ब्राह्मण में भला ये योग्यता कहां कि वो महोदय नरेश को उसकी सेना सहित भोजन खिलाए? ये तो सबला की महिमा है राजन। वो हमें हमारे योग्य भोजन देती है और अतिथि को उसके योग्य। वो गाय कहां है? दिव्यदेव, सबला को राजन के समक्ष प्रस्तुत करो। राजन, यही है हमारी दिव्य गाय सबला, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें भेंट स्वरूप प्रदान की है। यही हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है राजन। ऐसी अद्भुत और दिव्य गाय हमने पहले कभी नहीं देखी। ये तो साक्षात कल्प वृक्ष है। इस संसार की सारी वस्तुओं का स्वामी होने के बावजूद मैं इस गाय के बिना स्वयं को अधूरा महसूस कर रहा हूं। हे मुनिवर, आपके इस गाय ने हमारा मन मोह लिया है। यह हमारी इच्छा है कि आप हमें यह गाय सौंप दे। नहीं राजन, ये गाय मैं आपको नहीं सौंप सकता। ये गाय ब्रह्मा जी की धरोहर है। संपूर्ण आश्रम इसी गाय पर निर्भर है। ये केवल गाय नहीं, हमारी माता है, माता। और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः हे राजन, आपका ये आग्रह उचित नहीं। और आपका ये हस्तक्षेप भी उचित नहीं है ऋषिवर, क्योंकि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। आप तो भगवान के प्रतिनिधि हैं राजन, और भगवान के प्रतिनिधि को अहंकार शोभा नहीं देता। अहंकार तो राजा का अलंकरण है ऋषि। आप महोदय के नागरिक हो और इस नाते हम आपको आदेश देते हैं कि सबला गाय हमें भेंट करो। नहीं राजन, ये असंभव है। मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ना लो ऋषिवर। मैं जानता हूं राजन कि आप में सहन शक्ति है ही नहीं, तो फिर कोई उसकी परीक्षा क्यों लेगा? सबला देते हो कि नहीं? यदि सबला नहीं मिली तो हम इस आश्रम को जलाकर भस्म कर देंगे। और यदि इस आश्रम को जलाकर भस्म कर देने के पश्चात भी सबला आपको नहीं मिली, तब क्या करेंगे राजन? सबला मिलेगी कैसे नहीं? वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है। और तुम उसके स्वामी नहीं, सेवक हो, केवल सेवक। अवश्य मैं उसका स्वामी नहीं, सेवक हूं। अवश्य ये मेरी नहीं, सारे राष्ट्र की है। यही तो कारण है मैं सबला आपको सौंप नहीं सकता। आप राष्ट्र नहीं हैं, आप तो केवल एक लोभी और स्वकेंद्रित व्यक्ति हैं। आप राष्ट्र सेवी नहीं, स्वार्थ सेवी हैं। हम तुमसे अपने चरित्र पर भाषण सुनने नहीं आए हैं ब्रह्मर्षि। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं राजन। मैं तो एक नागरिक होने के नाते केवल आपको राजा के कर्तव्य याद दिला रहा हूं। ये तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है
कि इसे एक ऐसा राजा मिला जो स्वयं अपने अहंकार को ये आदेश नहीं दे सकता कि वो हृदय सीमा के बाहर निकल जाए। ब्रह्मर्षि, हम वाद विवाद करने नहीं आए हैं। सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दो। तुम सबला देते हो या हम स्वयं उसे उठाकर ले जाएं? यदि आपके लिए संभव है तो ले जाइए। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ऋषि। तुम्हारे आंखों के सामने हम इस सबला को लेकर जाएंगे। राजन, व्यर्थ प्रयत्न न कीजिए राजन। सबला आपको नहीं मिल सकती। कारण यदि सबला जैसी गाय आप जैसे अभिमानी, स्वार्थी और आत्म केंद्रित राजा को मिल जाएगी तो वो इसे लोक सेवा का साधन नहीं बनाएगा। पहले अपने अहम को हटाइए, उसे सभ्य बनाइए और तब आइए। ऐसी गाय बाहुबल से नहीं मिल सकती, केवल तपस्या से मिल सकती है। तो फिर ठीक है ऋषि, हम भी तपस्या करेंगे। राजन, तपोवन जाना हो तो अहंकार को छोड़ जाइए। अहंकार की पथरीली भूमि से तपस्या का अंकुर नहीं फूट सकता राजन। ऋषि, हम तुम्हें तपस्या करके दिखलाएंगे, उसका फल भी लेकर दिखलाएंगे और सबला को लेकर जाएंगे। वशिष्ठ मुनि द्वारा अपनी पराजय राजा कौशिक सहन ना कर सके। चारों दिशाओं में अपनी विजय का परचम फैलाने वाला राजा एक गाय से पराजित हो गया। मन में दृढ़ संकल्प की गांठ बांधे अभिमानी राजा कौशिक वन में घोर तपस्या के लिए निकल पड़े। पुत्र कौशिक, नमो महादेवाय नमः। नमो महादेवाय नमः। नमो महादेवाय नमः। पुत्र कौशिक, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मांगो। हे नीलकंठ, हे महादेव, मैं आपसे शक्ति मांगता हूं। तुम्हारे लिए शक्ति की परिभाषा क्या है पुत्र? हे पूज्यवर, शस्त्रों से अधिक शक्ति और कहां? मुझे वो सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सिद्ध प्राणियों आदि के पास है। मैं तो यह सोच रहा था कि तुम अपने अहंकार और क्रोध पर विजय का वरदान मांगोगे। यदि आप मेरी तपस्या से मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वो सब दे दीजिए
जो मैंने आपसे मांगा है। तथास्तु। वशिष्ठ, ए वशिष्ठ! ए वशिष्ठ, बाहर आओ और अपने राजर्षि कौशिक को प्रणाम कर ब्राह्मण, और सबला भेंट कर। आदर करवाया नहीं जाता राजर्षि कौशिक, आदर किया जाता है। जिस दिन अपने आप को आदर के योग्य सिद्ध कर देंगे, उस दिन ये वशिष्ठ ही क्यों, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सभी आपका आदर करने लगेंगे। अब आप राजा नहीं राजर्षि हैं। अब आप अहंकार की शैली छोड़ जाइए। ज्ञान का वस्त्र नम्रता है। हम तुमसे नैतिकता की शिक्षा लेने नहीं आए हैं वशिष्ठ। ये न भूलो वशिष्ठ कि अब हम वो कौशिक नहीं जो तुमसे हार कर लौटे थे। अब हम वो कौशिक है जिसने स्वयं शिवजी को अपने सामने प्रकट होने पर विवश कर दिया है। हम शिवजी से सारे दिव्यास्त्र लेकर लौट रहे हैं। सारे दिव्यास्त्र ब्राह्मण, सारे दिव्यास्त्र। किंतु आपको मांगना ना आया राजन। और जब आशुतोष स्वयं प्रकट हुए, तब आप केवल दिव्यास्त्र मांगकर संतुष्ट हो गए। राजन, दिव्यास्त्रों के साथ साथ नम्रता का कवच भी मांग लिया होता। समय नष्ट न करो वशिष्ठ। हम कह चुके हैं कि यहां हम तुम्हारा सदुपदेश सुनने नहीं आए हैं, सबला लेने आए हैं। सबला! हमारी सहन शक्ति की परीक्षा न ले ऋषि। यदि जीवन से प्रेम है तो सौंप दे सबला हमें। जीवन तो मेरा है ही नहीं, तो मैं उससे प्रेम क्यों करूं? ये जीवन तो मेरे पास ईश्वर की धरोहर है। न मैं इसे किसी को देने का अधिकारी हूं और न कोई इसे मुझसे छीन लेने का। और जब प्रेम करने के लिए मेरे पास स्वयं भगवान है, तो मैं जीवन से प्रेम करके प्रेम का अपमान क्यों करूं? हम सबला मांग रहे हैं ऋषि, सबला। और हम सबला दे नहीं सकते। तो फिर युद्ध करो, युद्ध करो। सावधान! एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राजऋषि कौशिक के सारे दिव्यास्त्र वशिष्ठ मुनि के ब्रह्म तेज के समक्ष क्षीण हो गए। व्यर्थ प्रयत्न न कीजिए राजन। जिन अस्त्रों पर आपको इतना अहंकार था राजन, उन अस्त्रों ने आपका साथ नहीं दिया। आपने निस्संदेह घोर तपस्या की है। उसके साक्षी दिव्यास्त्र हैं, जो आपके अभिमानी हाथों में पड़कर व्यर्थ सिद्ध हुए। अपने अहंकार पर विजय पाने का प्रयत्न कीजिए राजन। इसी में आपका मोक्ष और आपके राज्य का कल्याण है। ये ना समझ लेना वशिष्ठ कि तुम्हारे और हमारे बीच का ये युद्ध अभी समाप्त हुआ है। ये इस युद्ध का अंत नहीं है वशिष्ठ। ये तो इस युद्ध का केवल आरंभ है।
केवल आरंभ। अब तक ये युद्ध सबला के लिए था, अब ये युद्ध हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। आज हम राजर्षि हैं और तुम ब्रह्मर्षि, परंतु हम भी ब्रह्मर्षि बनकर दिखलाएंगे। और जब ब्रह्मर्षि बनकर हम लौटेंगे तो तुम्हारे इस मायावी दंड की शक्ति को भी देख लेंगे। ब्रह्मर्षि होने के मार्ग का पहला चिन्ह ही नम्रता है राजन। हाँ! हम नम्र बनकर नहीं, पर अपने कर्म से ब्रह्मर्षि बनकर दिखलाएंगे। ये युद्ध केवल तुम्हारे और हमारे बीच में होगा वशिष्ठ, और ये युद्ध हम जीत कर ही रहेंगे। तुम्हारे ब्रह्मर्षि होने का घमंड हम चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे वशिष्ठ, चूर चूर कर देंगे। राजऋषि कौशिक को अब यह भली भांति ज्ञात हो गया कि ब्राह्मणों की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वशिष्ठ मुनि की तरह वह भी ब्रह्म ऋषि बनकर दिखलाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्षत्रिय परिधान को पूर्णतः त्याग कर उन्होंने घने जंगल के बीच घोर तपस्या आरंभ की। एक दिन त्रिशंकु नामक राजा, जो अब चंडाल बन चुके थे, राजऋषि कौशिक की खोज करते करते उनके पास आ पहुंचे। ऋषिवर, हे ऋषिवर, ऋषिवर मेरी रक्षा करें, मुझे शरण दो। हे क्रोधेय, मेरी रक्षा करो। हे वत्स, उठिए, आपको ये क्या हो गया है? हे ऋषिवर, पहले मुझे आश्रय का वचन दीजिए, सहायता और मार्गदर्शन का वचन दीजिए। कोई ऋषि सहायता की मांग को अस्वीकार नहीं करता। बताइए, क्या चाहते हैं आप? मैं वह मांग रहा हूँ जो स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी नहीं दे पाया। वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया। अब तो ये कौशिक इसे अस्वीकार कर ही नहीं सकता। सूर्य और चंद्र के मार्ग बदल सकते हैं, किंतु कौशिक के वचन का मार्ग नहीं बदल सकता। मैं ये जाने बिना आपकी वो मनोकामना पूरी करने का वचन देता हूं जिसे आपके कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया है। मुनिवर, मेरी इच्छा यही है कि पंच महाभूतों से बना यह शरीर साथ लेकर मुझे स्वर्ग लोक में प्रवेश मिले। आपकी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं।
और असहाय की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। और यदि यह यज्ञ की आहुति देवताओं ने स्वीकार नहीं की तो? संदेह न करो त्रिशंकु, संदेह न करो। देवता आहुतियां स्वीकार करे या ना करे, तुम स्वर्ग अवश्य जाओगे, अवश्य जाओगे, क्योंकि राजा कौशिक ने तुम्हें यह वचन दिया है। और मेरा आशीर्वाद महादेव के पाशुपतास्त्र की भांति अचूक है। मैं तुम्हें तुम्हारे इसी शरीर के साथ स्वर्गलोक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अपना तपोबल देता हूं और देखता हूं कि देवतागण तुम्हें स्वर्गलोक में आने से कैसे रोक लेते हैं। मानव, यह मानव स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर रहा है? त्रिशंकु, यह मानव शरीर लेकर तुम्हारा स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। निकल जाओ यहां से। ऋषिवर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं जाना है मुझे, स्वर्ग नहीं जाना है। चिंता न करो त्रिशंकु, यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है तो मैं उसका यह घमंड भी चूर चूर कर दूंगा और तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। ये कौशिक एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि करेगा और वो त्रिशंकु का स्वर्ग कहलाएगा। इस प्रकार राज ऋषि ने एक नए स्वर्ग का निर्माण तो कर लिया, परंतु त्रिशंकु स्वर्गीय सुखों का उपभोग न ले सका और स्वर्ग में उल्टा लटका रहा। इस नव स्वर्ग निर्मिति में ऋषि कौशिक का सारा तपोबल क्षीण हो गया। असहाय राज ऋषि कौशिक पहली बार अपने अहम को छोड़ परम नियंता परमेश्वर श्री हरि से प्रार्थना कर पुनः 1 सहस्त्र वर्ष के लिए तपस्या आरंभ की। हे देवेंद्र, ऋषि कौशिक के तपोबल का ज्वर अब स्वर्ग तक पहुंचने लगा है। अगर जल्द ही इसका कोई उपाय नहीं किया तो परिस्थिति विकट हो जाएगी। राज ऋषि के तपोबल को सहने का सामर्थ्य अब हम में से किसी में न रहा। हे देवेंद्र, लगता है अब आपके वज्र के उपयोग से ही ऋषि कौशिक के तपस्या को रोक सकते हैं। धैर्य रखो सूर्यदेव, माना कि ऋषिराज के पास सारे दिव्यास्त्रों का उत्तर है, परंतु देवेंद्र के तुणीर में कामदेव के ऐसे 5 बाण हैं जो किसी भी मनुष्य के चित्त को चीर कर
सीधे हृदय में प्रवेश करे। इंद्रदेव के बिछाए गए मेनका रूपी जाल में ऋषि कौशिक पूर्णतः फंस गए। 10 वर्ष बीत गए। उनका सारा तपोबल क्षीण हो गया और वह पश्चाताप की त्ववा अग्नि में जल उठे। हे प्रभु, ये मैं क्या कर बैठा? सहस्र वर्षों के तपोबल के चट्टान को पायल की केवल एक झंकार ने पिघला दिया। सभी दिव्यास्त्र को धारण करने वाला यह कौशिक कामदेव के पुष्प बाणों को सह न सका। मलमूत्र से भरे इस जड़ शरीर को भोगने की मेरी इस इच्छा ने मुझे तपस्या के मार्ग से पथभ्रष्ट कर दिया। मैं अब इसकी क्षतिपूर्ति करने हेतु पुनः तपस्या आरंभ करूंगा। हे देवेंद्र, राजा कौशिक के दृढ़ निश्चय का तो कोई मापदंड ही नहीं। उन्होंने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी है। मेनका के जादू ने राज ऋषि कौशिक को कुछ समय के लिए सम्मोहित तो कर दिया, परंतु उसका प्रभाव दीर्घ काल तक न रहा। दीर्घ काल तक न सही, परंतु उसकी तपस्या तो भंग हुई। अब इंद्र ऐसा जाल बिछाएगा कि राजा कौशिक पुनः उलझकर अपना सारा तपोबल खो बैठेगा। महर्षि, हे महर्षि, मैं सौंदर्य का प्रतीक स्वर्गीय अप्सरा
रंभा, आपका यह दिव्य तेज मुझे आकर्षित कर रहा है। आप मेरे कामनाओं के केंद्र बिंदु बन गए हो। प्रकृति का यह मनमोहक सौंदर्य हमारे लिए ही बना है। हे मूर्ख स्त्री, कामुकता की तली है तू, परंतु हम भी तपस्या की पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान है, और तूने इस चट्टान को पिघलाने की चेष्टा की है। मैं तुम्हारे कपटी इरादों को भली भांति जान गया हूं, इसलिए तेरा दंड है कि तू अभी अपने सौंदर्य समेत पत्थर बन जा। हे विधाता, मैं ये क्या कर बैठा? पहले अहंकार तथा काम के प्रचंड वेग के समक्ष मैं सूखे पत्ते की तरह बिखर गया, और अब क्रोध के वशीभूत होकर मैं अपना सारा तपोबल पुनः खो बैठा हूं, पुनः खो बैठा हूं। एक सहस्त्र वर्ष बीत गया। कौशिक राजा के तपोबल की तीव्रता ने तपस्या यह शब्द की परिभाषा ही बदल दी। भयभीत इंद्र विवश होकर स्वयं इस तपस्या को भंग करने हेतु ब्राह्मण का वेश धारण किए। वह ठीक उसी समय पहुंचे जब कौशिक राजा अपने तप को विराम देकर अन्नप्राशन करने ही वाले थे। यही उचित समय है। अगर अब मैं कौशिक राजा से भिक्षा मांगता हूं तो पुनः वह क्रोधित होकर अपना सारा तपोबल खो बैठेंगे। भवति भिक्षां देहि। ओम भवति भिक्षां देहि। हे कौशिक राज, हम आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आज आपने क्रोध सहित अन्य सभी अनर्थों पर भी विजय प्राप्त की है। जो व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है। समस्त जीवों के लिए आपका हृदय सद्भाव तथा करुणा से उमड़ रहा है। मुनिवर,
अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपको एक नए नाम से पुकारेगा, विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र। और साथ ही हम तुम्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान करते हैं। आपके इस उदारता के हम निश्चित ऋणी हैं। निस्संदेह आपकी वाणी सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यही घोषणा अगर मेरे मित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ करे, जिनके चरण कमलों के प्रति मैंने असंख्य अक्षम्य अपराध किए हैं, तो ही मैं इस सर्वश्रेष्ठ उपाधि को स्वीकार करने की चेष्टा कर सकता हूं। हे विश्वामित्र, मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूं कि आपके इस सिंहासन से व्यासासन तक के सफर का मैं साक्षी रहा। हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आप धन्य हो, आप धन्य हो। इस तरह राजा कौशिक ने ब्रह्म ऋषि का सर्वोच्च पद प्राप्त किया और अब उनके तप की धारा प्रभु श्री रामचंद्र के श्री चरणों के चिंतन स्वरूपी सागर में जा मिली। प्रभु श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं में सहभागी होने की तीव्र इच्छा अपने हृदय के गर्भगृह में लेकर ऋषि विश्वामित्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राजमहल में आ पहुँचे। उनके प्राणों से भी प्रिय पुत्र राम और अनुज लक्ष्मण को अपने साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किए। वन में ऋषि विश्वामित्र के निर्देशानुसार दशरथ पुत्रों ने तारका, सुबाहु इत्यादि अनेक भयानक राक्षसों का संहार किया और फिर प्रातःकाल के समय प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य दर्शन लेते हुए ऋषि विश्वामित्र के मुख से उन दिव्य शब्दों का उच्चारण हुआ जो इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हुए। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। हे रघुनंदन, आपके करकमलों द्वारा इन भयंकर राक्षसों का वध होते हुए देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हे मुनिवर, इन सारे असुरों का वध करने की क्षमता तो आप में भी है। सूर्य अपने आप को छिपाने की कितने भी कोशिश करे, किंतु उसका तेज उसे छिपने नहीं देगा। इतिहास आपके तपोबल का साक्षी है। इतिहास तो मेरे अहंकार, काम तथा क्रोध का भी साक्षी है रामचंद्र। नहीं मुनिवर, इतिहास तो केवल आपके दृढ़ निश्चय का ही साक्षी है। आइए,
ऋषि विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण अब मिथिला में जनक दरबार की ओर प्रस्थान किए। यहीं शिवजी का अद्भुत धनुष्य था और यहीं जनक महाराज की सुपुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। आज हजारों वर्ष बीत गए हैं, अनेक युग बदल गए हैं, परंतु जन्म जन्मांतर से चलते आए हृदय के भीतर अनर्थों का संघर्ष आज भी जारी है। विश्वामित्र का जीवन नदी के उस अतृप्त प्रवाह की तरह रहा जो रास्ते में आए हर पथरीले रुकावटों से जूझता रहा, उपाधि रूपी जंगलों से गुजरता रहा, काम रूपी चट्टानों को टकराकर बिखरता रहा, रास्ते में आने वाले हर एक वृक्ष, पेड़ तथा पौधे के समक्ष अपनी ही महानता दिखलाता रहा। विश्वामित्र का जीवन अनुपम, अद्वितीय तथा वंदनीय है। श्री राम सीता विवाह के उपरांत ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सप्तऋषि में से एक हुए। इस प्रकार श्री राम रूपी सूर्य का उदय होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हुआ और विश्वामित्र का अतृप्त प्रवाह भक्ति रूपी महासागर को प्राप्त कर संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम,
चंद किरण कुल मंडन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, विश्वामित्र प्रियधन। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.